नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दस्तक लाइव का खबरनामा। खबर किशनगढ़ रेनवाल पंचायत समिति चुनाव से। नवगठित पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल के 19 वार्डों में कराए जा रहे चुनाव में इस बार सबकी नजर वार्ड नंबर 1 पर टिकी हुई है। यहां भाजपा ने छात्र राजनीति के मंजे हुए युवा चेहरे राजेंद्र सिंह शेखावत सुरपुरा को मैदान में उतारकर मुकाबला कड़ा व रोचक बना दिया है। इस सीट पर हर हाल में भाजपा जीत चाहती है। आज स्वयं फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत, प्रभारी पवन पुजारी से प्रभारी बाबूलाल हल्दुनिया के साथ ही पार्टी के बड़े कार्यकर्ता भी मैदान में डटे हुए हैं। आज लुणियावास सूरपुरा क्षेत्र में विधायक ने मोर्चा संभाला, बाजार में जनसंपर्क रैली निकाली। अपार जन समर्थन मिलने पर भाजपा भी गदगद नजर आ रही है। आयोजित मीटिंग में उमड़ी भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वार्ड नंबर 1 में भाजपा प्रत्याशी की मजबूत स्थिति है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार, इस समय लुणियावास में हूँ और आप देख सकते हो कि बीजेपी का जो ये कारवा है, ये उत्साह ये बताता है कि कितनी मजबूत यहाँ पर कार्यकर्ता में जोश है। बीजेपी कैंडिडेट के रूप में यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या कुछ आपके एजेंडे हैं और किस प्रकार से क्या तैयारियां की जा रही है और जनता का किस प्रकार से आपको समर्थन मिल रहा है? किशनगढ़ रेनवाल एक नवगठित पंचायत समिति है जिसके वार्ड नंबर 1 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। जिस प्रकार का जन समर्थन मुझे चारों गांवों की जनता के द्वारा मिल रहा है, चारों गांवों की युवा तरुणाई के द्वारा मिल रहा है, वो बिल्कुल सराहनीय है। आने वाली 29 तारीख को इस युवा तरुणाई के जोश को देख करके मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 29 तारीख को आने वाले जो पंचायत की सरकार होगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल के अंदर क्या लगता है कि आप किस प्रकार से क्या अपना प्रधान का मतलब यहाँ पे परचम लहरा पाएंगे? देखिए, वर्तमान समय में यदि हम देखेंगे तो चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कड़ी से कड़ी जोड़ करके काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में संपूर्ण पंचायती राज चुनाव के अंदर पक्ष में सरकार बनने की पूरी उम्मीद दिख रही है। इसका नतीजा जो अब आएगा तब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आएगा। अपार जोश के साथ में विधायक हो, प्रभारी हो, लोकल बीजेपी हो, पूरा समर्थन दे रही है। इस जन समूह को देखकर कैसा महसूस हो रहा है? इस जन समूह को और जिस जन समर्थन को देख करके मैं अत्यधिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं इस माटी का लाल और इस माटी का कर्ज चुकाने आया हूं और इस प्रकार यहाँ की जनता ने जिस प्रकार मुझे मेरे सर पे जो साफा बांधा है, इसकी लाज रखूंगा, इसके जीवन भर यहाँ की जनता के लिए कार्य करूंगा। एक अंतिम कमेंट, एक शेर और बब्बर शेर का कुछ शब्द ज्यादा ही आज प्रचलित हुआ था, ये क्या है मामला? देखिए, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूं और आज भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आया हूं। ये शेर और बब्बर शेर की लड़ाई का इतिहास जो होगा वो 29 तारीख को इस लुणियावास की धरती तय करेगी कि कौन शेर है और कौन बब्बर शेर है। भाई साहब, आपके पास भी पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल की बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी ने यहाँ पे भेजा है और किस प्रकार से आप यहाँ पे पताका पहनाएंगे, बीजेपी का यहाँ पे परचम लहराएंगे और किशनगढ़ रेनवाल पंचायत समिति का पहला वार्ड है, तो इसमें किस प्रकार से समर्थन मिल रहा है जनता के? मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त वार्डों में बराबर हम लोग जा रहे हैं और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो जोश है निश्चित रूप से वो कहता है कि हम विजयी हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बोर्ड बना रही है। और आज 1 नंबर वार्ड की अगर आप बात करते हो, 1 नंबर वार्ड ने तो आज निश्चित रूप से साबित कर दिया कि हम लोग 29 तारीख को एक नया इतिहास रचने वाले हैं। जी विधायक साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल और आपके विधानसभा क्षेत्र में सांबर पंचायत समिति, दोनों पंचायत समितियां हैं और उनकी बड़ी जिम्मेदारी आपको पार्टी ने दी है। किस प्रकार से आप देखते हैं दोनों पंचायत समितियों को? देखिए, जनता का माहौल देख के आपको स्वयं को अंदाजा लग जाएगा कि जनता कांग्रेस सरकार से कितनी त्रस्त है। रही बात आम जनता के कामों का, तो कोई व्यवस्था है नहीं 2.5 साल में, मगर सरकार को जेब में रख के चलाना, प्रशासन को दबाव में रख के काम करना, ये कांग्रेस की परंपरागत रीति रही है और लुणियावास भी से अछूता नहीं रहा। मगर आज लुणियावास की जनता ने तय कर लिया है कि यहाँ पे सारे काम नियम कायदे कानून से होंगे, तो उसका सबसे बड़ा अगर कोई भागीदार हूँ तो विधानसभा है और वो मैं हूँ। अब इसमें पूरे काम नियम कायदे कानून से कराने का काम मेरा है और जनता इसको 29 तारीख को सबक सिखाएगी। धन्यवाद। फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत का पहली बार एक दूसरी शैली देखने को मिली है, कुछ आक्रामक नजर आए, ये बदला हुआ अंदाज क्या बता रहा है? देखिए, जनता को जब परेशान ज्यादा किया जाता है तो फिर जनता की बात को आगे तक पहुंचाने का काम का राज धर्म भी मेरा ही है।
मुझे अपना राजधर्म भी निभाना पड़ेगा। अपार जन समर्थन, उत्साह, जोश सारा देखकर कितना अपना आपको फील हो रहा है कि लोनियावास में भाजपा काफी मजबूत? बिल्कुल पहले से ही बहुत मजबूत है। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे वरिष्ठ जनों को, जिन्होंने ये कमल खिलाया है। और कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि हमारा सरपंच यहाँ नहीं जीत पाता, मगर अब जनता ने ठान लिया है कि यहाँ से जो दमनकारी लोग हैं उनको उखाड़ के फेंकेंगे। कुछ भाजपा की सदस्यता ग्रहण हुई है, ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहोगे? मैं समझता हूँ काफी लोग हमसे प्रभावित हैं, और जो परिवारवाद को छोड़ के, जातिवाद को छोड़ के एक देश के हित में माननीय नरेंद्र मोदी जी को आइडल मानते हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। प्रभारी जी, विधायक जी 3 बार जीते हैं, उनके बीच में आप प्रभारी हो, पूरा कैसा लग रहा है इस सारी चीज को? क्योंकि लोनियावास पंचायत में ऐसे होती है, निश्चित रूप से अब हमने देखा है कि विधायक जी के प्रति लोगों का प्यार और भारतीय जनता पार्टी के अपार समर्थन लोगों का देखने को मिलता है। प्रभारी के नाते मैं शीर्ष नेतृत्व को आपके थ्रू भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का वोट निश्चित रूप से बनाएंगे। दातारामगढ़ मैनेजमेंट भी आज मैंने देखा है बड़ी संख्या में आया है, बाबूलाल जल्दूनी आए, सरोज गुड़क आए, आप भी आए, पूरा खेमा आया हुआ है। क्या लगता है कि राजेंद्र सिंह शेखावत के बैक सपोर्ट में पूरा दातारामगढ़ खड़ा है? निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई शक नहीं, हम पड़ोसी भी हैं, राजेंद्र जी तो हमारे साथ रहे हुए हैं, इसलिए तो राजेंद्र जी के साथ और पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। आप देख सकते हो कि पूरी भाजपा ने आज यहाँ जिस तरह से उत्साह और एकता दिखाई है, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है, उत्साह है, और कार्यकर्ता